ऑल राइट, सो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, वी आर गोइंग टू गो फॉर पीएफ ट्रैक्स। पीएफ ट्रैक के ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड पे आज वर्क करेंगे। ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जो है वो दो चीज़ों में यूज़ होती है। एक तो फेस ट्रैकिंग, ठीक है, जो कि एवेंजर्स में आप लोग बहुत ज़्यादा देखते आए हो, जो हल्क का चेहरा बार बार रिप्लेस हो जाता है ना दूसरे एक्टर्स के साथ, वैसी कारण से वो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होती है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग देख रहे होंगे। एंड हाउ डू वी स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो उसके लिए एक वीडियो हमको लगेगा फॉर फेस ट्रैक, क्योंकि तुम लोग में से कोई फेस ट्रैक तो करता नहीं है अपना। रितेश का है ना? रितेश के में करते हैं, कहाँ है रितेश का? देखते हैं डाउनलोड्स में रखा होगा तो। ये देखो, रितेश बहुत सही ट्रैक किया हुआ है। एक्शन। कौन रोते रोते एक्शन बोला था? चेहरा से निकला तो नहीं कुछ? नहीं। अच्छा, परिहार है। ये देखो, ऐसा होता है वीडियो, ट्रैक करना पड़ता है, तो ट्रैक ही नहीं करके रखते तुम लोग, क्या ही बताऊं मैं। तो हमारे पास दो तीन और वीडियोस हैं। एक्चुअली ये वाले वीडियो में इसको अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये वाले में ना रोटो भी लगेगा, तो रोटो के लिए टाइम नहीं मेरे पास अभी। केवल फेस वाला है, वही वाला देख रहा हूँ मैं। इसका फेस ट्रैक वाला वीडियो भी है, ये वाला। ये हमारे पास वीडियो है, चलिए इसको ले लेते हैं, या ये वाला भी वीडियो है। तो करना क्या होगा, इसको ले जाना होगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर और वीडियो में थोड़ा सा इन्हेंस करना होगा, वीडियो इन्हेंसिंग करनी होगी। ये भी वीडियो था बट इनका तो पहले ही से ट्रैक है, जन्मजात ट्रैक है भाई वो, मेकअप के कारण होता है वो चीज़। तो ट्रैक जो है वो बेसिकली अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये है एडवांस लेवल ऑफ ट्रैकिंग विच इज़ 3D ट्रैक, 3D प्रोडक्ट की ट्रैकिंग। हमने 2 बार देख ली है, वो दोनों के वर्क बिल्कुल भी नहीं आए हैं आप लोगों के। किया तो हूँ कल, एक बार चेक करो। हाँ कल तो किया हूँ, देखो कर दिया हूँ वैसे कल। हाँ उस टाइम देखो, उस समय हो गया होगा। नॉडल ही तो नहीं हुआ तुम लोग का, उससे पहला वाला ट्रैक तो हुआ ना, गर्ल वाला तो हो गया ना। नॉडल पैन ट्रैक जो है वो नहीं हुआ होगा, वो जो जूम होता है गर्ल वाला, वो वाला हो गया था, उसमें भी कुछ काम नहीं किए। हाँ तो कुछ तो कर भाई, क्या कर रहे हो तुम? कैसे हट जा रहा? सेट ओरिएंटेशन नहीं कर रहे हो इसलिए वो स्टिक नहीं हो रहा है उसके साथ। अरे तो सेलेक्ट, वो पूरे खत्म हो जा रहे क्या? कौन सा डुअल कोर चला रहे हो? 6 कोर हैं। छः कोर हैं तो नहीं होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मैं तो 6 कोर में न्यू पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 6 कोर में ना इतनी एडवांस लेवल ऑफ ट्रैकिंग नहीं होती है। उसमें क्या होता है ना, उतने पॉइंट्स ही नहीं मिल पाते जिसको तुम पकड़ लो। पॉइंट जनरेट हो रहे हैं उसमें, पूरे हट जाते होंगे, पूरे सॉल्व कर देता होगा होता है, प्रॉब्लम है। तो बट ऐसा नहीं है, थोड़ा अगर तुमको वैसा चाहिए होगा तो। नॉडल पैन शॉट वाला वीडियो हो गया ना, अपलोड हो गया है। ओके सर, है ना, चेक। देखना पड़ेगा। हाँ उसको देख लेना, वो नॉडल पैन शॉट को अपन क्या बोलते, खैर उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है।
सो एक बार देख लेना। और यहाँ पे हम इसको कॉम्पोजिशन पे ओपन कर ले रहे हैं। लेट्स सी वी हैव दिस कॉम्पोजिशन, जिसमें उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रैक लगा लिए हैं अपने चेहरे पर। ज़्यादा नहीं लगाने होते बट उसने लगा लिया ताकि पूरा फेस ट्रैक हो सके, ये भी अच्छा चीज़ है। सो यहाँ पे देख रहे हो वीडियो हमारे पास है, विल जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पीएनजी। पीएनजी करने से पहले ना इस पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर करेक्शन कर देता हूँ मैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ा दो। थोड़ा सा ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नज़र आए। एक्सपोजर वैल्यू कहाँ है, इक्वलाइजर, एक्सपोजर, इंक्रीज द एक्सपोजर, और कंट्रास्ट थोड़ा सा सेलेक्ट करो। अब ठीक है, ठीक। वो शाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फाइल, एक्सपोर्ट, मीडिया एनकोडर, एक्सपोर्ट, ठीक, पीएनजी। और यहाँ पे जाएंगे और विल गो फॉर डेस्कटॉप। पीएनजी सीक्वेंस है इधर पे, सीक्वेंस 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 सीक्वेंस, SEQ के अंदर रितेश फेस ट्रैक, SEQ सेव एंड रितेश फेस ट्रैक। और तब तक के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा, और हमें नहीं मतलब मुझे यहाँ पे जाना होगा और आप लोगों को कोई एक 3D हेड हमें निकालना होगा। 3D हेड की फाइल, OBJ फाइल चाहिए होती है, और उसको पूरा एडजस्ट करना होता है, क्योंकि वो ओरिएंटेशन पे नहीं होता ना, तो सब अलग अलग आता है। ओके, डिजिटल पेंटिंग करे हो कभी? कभी नहीं, कभी नहीं करना डिजिटल पेंटिंग, क्या ही बताएं, काम करना चाहिए तो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज ऑप्शन, और हमारे पास देखो डॉर्फ का हेड है, तो हम इसको ओपन करेंगे, इसको फुल साइज कर लेंगे। और ठीक है, ये तो हो रहा है। अरे ये क्यों हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। यस, अरे स्टॉप, नो, और ये वाला तो रिमूव करना है, माइनस करना है, यस, ठीक है। SEQ, ये कौन आया, रूपम, आई नो दैट। ऑलराइट, सो हमारे पास रितेश का फेस ट्रैक का हमने पूरा सीक्वेंस इमेज हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास हेड है। इस हेड की इस फाइल को, प्लेन फाइल्स को डिलीट कर दो, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट। और हेड को ट्रैक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, और वी कैन डायरेक्टली गो एंड यूज़ द नाउ सरफेस, और इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, या चलो ऐसे ही रहने देते हैं, या डिलीट ही कर देते हैं, सब टू यस, डिपेंड करता है कौन सा हिंडर करेगा कौन सा नहीं, ठीक। और इसको करना ये है कि आपको इसको मिरर कर देना है। सो आई विल जस्ट गो एंड क्लिक ओवर हियर, आई विल गो एंड कॉपी एंड एक्स एंड वाई, राइट, और अटैच कर देंगे।
ठीक है, सब यहाँ सेलेक्टेड हैं जितने भी हैं, और I'll just go and नेगेटिव सिलेक्शन है ना, सबको जोड़ देता हूँ और वेल्ड कर देता हूँ। सो नाउ ये जो है सब आपस में वेल्ड हो गए। ठीक, देन व्हाट विल डू, विल अप्लाई अ टर्बो स्मूथ, राइट। सो ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की हो जाएगी। नाउ वी हैव अ फेस। जनरली ये फेस मालूम किसका होता है, जिसका वीडियो है। तुम कौन सा सोचे? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब देखो सीधी बात है, हल्क बनाना है तो हल्क के लिए पहले वो रफालो को खड़ा करना पड़ेगा, उसका हेड लेके उसका हेड मॉडलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके हेड मॉडलिंग को लेके जी ब्रश में ले जाके आप उसको बनाओगे तगड़ा, है ना, और उसको फिर ले जाके 3D मॉडल की पूरी प्रोसेस पे लगा दोगे, वो ठीक है। लेकिन जो हेड है वो रफालो का ही होगा, ठीक है। ये इसमें कैच होता है क्योंकि पता है, इसलिए वो आंखों, नोज और माउथ इसका डिफॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये जो आईज, नोज और माउथ का डिफॉर्मेशन नहीं करा जाता हल्क वगैरह कैरेक्टर में, वो केवल इधर से डिफॉर्म होता है वो। ये सब बिल्कुल प्रोपोर्शनेट ही रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, तभी वो उसके जैसा भी नज़र आता है, क्योंकि फेस ट्रैक करते समय ना ये पूरा का पूरा आँख वगैरह सब उठा लेता है वो ट्रैकिंग के लिए। तो इसलिए आपको समझ के चलना पड़ता है कि आइज़ वगैरह बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए, नहीं तो तुम उसमें लगाओगे आइज़ जो है वो माथे पे आ रही है, नोज़ इधर आ रही है, उधर आ रही है ना, तो वो नहीं ट्रैक, दिक्कत क्रिएट करता है। सारी वैल्यूज 0 0 कर देंगे, ठीक है। और फिर शिफ्ट दबा के, सॉरी ऑल्ट दबा के, यानी कि फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना है बेसिकली। फ्रीज ट्रांसफॉर्म रोटेशन, फ्रीज ट्रांसफॉर्म बाय दिस 0 0 0 पे रख दिया वैल्यू ग्रिड के ऊपर में। एंड देन इसको क्या करेंगे, विल एक्सपोर्ट इट, या एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर देते हैं, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट head on DSEQ, वाह, विदेश फेस ट्रैक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हेड जो है इसका OBJ फाइल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल OBJ एनिमेट करके OBJ डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ कुछ नहीं, क्वाड्स वगैरह सेट होना चाहिए, फ्लिप YZ एक्सेस, पोजर लाइक ऑन कर दो, शेप लाइज वगैरह सारा कुछ वैसे ही रहने दो। और या फिर यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको न्यूक दिख रहा है, या डैश स्टूडियो पे भी कर सकते हो। न्यूक दिख रहा है? न्यूक नहीं है शायद, है ना। माया के जैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माया का प्रीसेट भी काम करता है न्यूक के अंदर, ठीक है। तो आप माया जैसा कर दो और एक्सपोर्ट कर दो, इट विल बी डन। अब आ जाते हैं PF ट्रैक पे, ठीक है। ये तो डोंट सेव जाएगा क्योंकि अभी हमने उस पर और काम करना है। तो ये आ गया हेड, और ये आपके हेड की फाइल आ गई, चेक कर लेते हैं। इट सीम्स गुड, नाइस इनफ। अब हमें जाना होगा PF ट्रैक में, हमारे पास सीक्वेंस फाइल आ गई है। वी हैव टू रिमूव दिस, लेट्स गो टू PF ट्रैक। ओके, नो, ओके, यस करना पड़ेगा उसको। This may indicate that there was a problem, the project was lost. Continue, fail to open, yes, save crash.dmp. कैंसिल ही कर दिया बिकॉज वी डू नॉट नीड दैट।
नाउ एक और ले लेंगे और यहाँ पे फेस ट्रैक नाम से ओपन कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। नाउ वी हैव अ फेस ट्रैक और यहाँ पे हमारे पास डी के अंदर SEQ करके होगा फाइल। तो ये देखो ये वो हो रहा है SEQ, इसको ओपन कर देंगे। तो ये शार्किंग वाली फाइल है, डोंट वरी अबाउट दैट शार्किंग। रितेश की फाइल लेंगे, तो रितेश की फाइल को सेलेक्ट करके हम इसको ले आएंगे अपने पेज व्यूअर के अंदर। पैरामीटर्स में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे नोट्स में आ जाते, हेल्प में आ जाते, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास हैं। नाउ अब इस पे राइट क्लिक करके सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम एडिट कैमरा लगाएंगे। एडिट देख रहा है कैमरा, 3D कैमरा जैसा लगाएंगे यहाँ। कंपाउंड नोड, एनिमेट कैमरा, फिल्टर, एडिट कैमरा, है ना, इसको लगाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एक 3D टाइप का पॉइंट आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स जो है वो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, बट आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके वैल्यू को ना थोड़ा नीचे कर सकते हो, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन होराइजन कैसा रखना है ना। ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन वी कैन एक्चुअली डू दिस टाइप ऑफ पॉइंट। जो भी वैल्यू लेना चाहो वो लगा सकते हो। कैमरा तुमको चाहिए होगा 3D स्पेस के लिए, क्योंकि तुम 3D ऑब्जेक्ट को वहाँ पे ट्रैक कर रहे हो, है ना। ट्रांसलेट करके थोड़ा सा नीचे कर दोगे, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू विल हैव टू ट्रैक एवरीथिंग। नाउ इसके ऊपर में सेलेक्ट करके आपको ज्योमेट्री ट्रैकर लगाना होगा, विच इज़ ज्योमेट्री ट्रैक। आप इस पे जाओगे। अब ज्योमेट्री ट्रैक जो है ये एडिट कैमरा के बाद इधर कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ ज्योमेट्री ट्रैक। ज्योमेट्री ट्रैक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री डाली जाएगी। यहीं पे आपकी ज्योमेट्री डलती है, 3D ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, अगर इन्हेंस की प्रॉब्लम है तो इन्हेंस कर दो थोड़ा सा। एज मैंने बताया था, थोड़ा सा वीडियो को है ना, हल्का सा वीडियो को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देते हैं, राइट। नथिंग शैबी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये प्रीसेट अलग कर दो और इन्हेंस ऑफ कर देते, पैरामीटर्स में आ जाते हैं। अब यहाँ देखो पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट है अभी फ़िलहाल हमारे पास वीडियो जो है, वीडियो की कैशिंग कर लो। वीडियो की कैश बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को कैश कर लो, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट वीडियो इज़ इस टाइप से एनिमेट हो रहा है। और एज यू कैन सी, जैसे ही देख रहे हो मैंने यहाँ पे सब जगह सेट रखा हुआ है, बस यहाँ पे 0 पे ये एक्चुअली सेट नहीं है। तो कैमरा में जाएंगे, ट्रांसलेट, रोटेट, ठीक, एंड देन नन, सो दैट वी कैन नॉट जज इट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक 3D ज्योमेट्री जिसको ट्रैक करना है। तो उसके लिए हमें लोड करना पड़ेगा 3D ज्योमेट्री। क्लिक करेंगे एंड हमने 3D ज्योमेट्री जो सेव की हुई है SEQ जगह पे, उसके अंदर रितेश हेड OBJ। देखो FBX भी लेता है, OBJ भी लेता है, ABC भी लेता है, PFM भी लेता है, ये फॉर्मेट ले लेता है। तो OBJ फॉर्मेट लिया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। प्री डिफाइंड ग्रुप फॉर ज्योमेट्री ट्रैकिंग, ग्रुप करना है या नहीं करना है। प्री डिफाइंड ग्रुप फॉर डिफॉर्मेबल ज्योमेट्री अगर ट्रैक कर रहे हो तो करना है तो कर सकते हो, बाद में भी इसको करा जा सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर नाउ अभी हम इसको यस कर दे रहे हैं, ठीक।
तो डिफॉर्मेबल ग्रुप यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी बना हुआ है, और यहाँ पे हेल्पर है। अब देखो ये जो ट्रैक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रैकिंग के लिए इस ऑब्जेक्ट को पहली चीज़ मूवमेंट वगैरह या कुछ भी देना नहीं। मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देना। रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब जैसे ही आप मूव कराते हो वहाँ पे एक की लग जाती है, कीएबल है ये, हाँ की लगती है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है, सबसे पहले तो साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ को छोटा करो। ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबाओगे तो छोटी हो जाएगी साइज़, ठीक। और ज्योमेट्री का जो ट्रांसलेट वैल्यू है वो ऑल्ट दबा के राइट क्लिक दबाओगे तो तुम उसको ऊपर उठा सकते हो। ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करोगे तो रोटेट कर पाओगे ज्योमेट्री को। साइज थोड़ा सा मैं मेंटेन करता हूँ। अब देख रहे हो कि उसके आगे पीछे सब नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें नॉर्मल्स फ्लिप्ड है। नॉर्मल्स जो होते हैं वो फ्लिप हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो नॉर्मल्स को फ्लिप करने के लिए यहाँ पे आपके पास फ्लिप नॉर्मल का सेक्शन होगा, फ्लिप नॉर्मल्स। तो इधर पे इसको फ्लिप कर दो तो नाउ यू विल सी योर 3D ज्योमेट्री, ठीक। नाउ 3D ज्योमेट्री को सबसे पहले वहाँ पे फिक्स करने के लिए हमको सेंटर ऑब्जेक्ट व्यू वाई, और मैंने बताया वैसे ही फिक्स करना पड़ेगा, ऐसा वाला। अब ये एडजस्ट कैसे हो, क्योंकि पता तो चलेगा नहीं कि वो एक्यूरेटली उस जगह पे जा रहा है कि नहीं। तो एडजस्ट कैसे हो वो चीज़ जो है वो पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडर स्टाइल का। इधर पे जाके आप क्या है ना, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, तो यू विल गेट दी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी, है ना। हिडन लाइन कर दोगे तो यू विल गेट दी हिडन लाइन, जिससे भी आप बेस्ट वहाँ पे फिक्स कर पाओ। ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा साइज और पैन थोड़ा सा क्लोज और छोटा। इसलिए वो कैरेक्टर के जस्ट एग्जैक्ट फेस प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली उस पर ट्रैक हो जाए। फिर उसके बॉडी को तुम कैसा भी डिफॉर्म कर सकते हो, नॉट अ पॉइंट। अब ये यहाँ पे लगा तो दिया हमने, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत इसमें हो रही है। अब देखो, अगर मैं इसको ट्रैक करने जाऊँगा, है ना, अगर ये ट्रैक करने जाऊँगा तो इसकी आइज़ जो हैं उसको भी वो पकड़ लेगा। वीडियो की इमेजेस में जो आई है ना, तो वो आई बंद हो रही है तो वो भी कैलकुलेट होगी। आई बंद होगी तो ट्रैकिंग जो है वो ख़राब हो सकता है मैश जो है वो भी आंख बंद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको, ये मैंने आई पकड़ लिया और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली फिक्स आए, ठीक है। इसको मैं वो फिर उसमें देखोगे तो ये लगभग कुछ ऐसा आएगा, और पैन करके इसको ऐसा कर देते हैं तो और थोड़ा सा ऐसा। हाँ, थोड़ा सा ज़रूर छोटा कर देंगे क्योंकि गाल एकदम एक्यूरेट नहीं फिक्स हुए हैं, ठीक है। सो ये जो फ्रेम्स हैं इसमें देखो कि सबसे बेहतर आपको फ्रंट कहाँ पे मिल रहा है, हाँ?
जिस भी फ्रेम पे रखोगे उस फ्रेम से आप वो कर सकते हो। हालांकि अपने फर्स्ट फ्रेम पे रखा हुआ है, वैसे ये वाला फ्रेम ज़्यादा बेहतर रहता है सेंटर व्यू, लेकिन चलो अभी ये हो गया तो देखते हैं, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे। बाकी करना फ्रंट से ही पहली बार में। अब देखो मुझे आइज़ नहीं चाहिए है, आइज़ को ट्रैक नहीं करना है, तो मैं वर्टेक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे पेंट लूँगा, ठीक। और इसका साइज़ जो है, रेडियस साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक। और पेंट कर देंगे यहाँ। यानी कि इतने क्षेत्र पे वो ट्रैक नहीं करेगा, वरना आंख बंद होगी खुलेगी तो वो मैश डिफॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, तो वो नहीं करेगा उतने क्षेत्र को। और मुंह भी चल रहा है, तो मुंह भी रोक दिए, ठीक। डिफॉर्मेबल ग्रुप तो ऑलरेडी है, सो वी डू नॉट नीड टू गो फॉर दैट। और देन फिर हमारा ट्रैकिंग, फॉरवर्ड ट्रैकिंग, बैकवर्ड चालू हो जाएगा यहाँ से। वेट्स जो हैं उसको मैं हटा के आई विल गो फॉर ट्रांसपेरेंसी, ठीक। एंड देन स्टार्ट ट्रैकिंग, शिफ्ट प्लस शॉर्टकट है, ठीक। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एनीमोर, and let's do the tracking. सारा तो है, सब कुछ तो हमने बराबर किया हुआ है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफॉर्म मोड में, है ना, यहाँ से आप ज्योमेट्री मॉडल को ना फिक्स कर सकते हो, ऐसा वाला। और फ्लाई जो होता है ना, ये तीनों के लिए होता है, यही जो अभी अपन कर रहे थे ना, ये फ्लाई मोड था। सॉरी, एक एक फ्रेम पर क्लिक कर रहा था मैं। देख रहे हो, ज्योमेट्री डिफॉर्मेशन भी पकड़ रहा है, जॉ उसका भी हल्का हल्का जॉ थोड़ा सा वो हो रहा है। आँख नहीं हो रहा क्योंकि हमने आँख बंद की हुई है, आँख में वर्टेक्स कम पेंट कर दिया था। देखो अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और है, व्हेन यू क्लिक ऑन स्टॉप,
ये जो प्रीवियस जो है ये पूरा की लग गई है, ब्लू कलर की दिख रही। और हमारा ये जो पकड़ा है इसने बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रैकर बहुत अच्छे थे इसके पास, है ना। पर कहीं पे अगर तुमको लगे कि ओरिएंटेशन गड़बड़ा रहा है तो तुम वहाँ पे जाके उस पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा, इस जगह पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं इसको साइड कर सकता हूँ या कुछ ऐसा। सो देन क्या कर सकते हो आप, इधर पे चेंजेस कर सकते हो जो आपको चेंज करना था, है ना, यहाँ पे चेंज करके ना, एंड देन फॉरवर्ड ट्रैक कर सकते हो। तो अब वो ना यहाँ से उसको और एक्यूरेटली पकड़ के और आगे ट्रैक करना शुरू करेगा। और किसी को अगर आपको ये है रीट्रैकिंग करना, उधर पे थोड़ा चेंज करिए, फिर आगे ट्रैक कर दिए, फिर चेंज किए, फिर ट्रैक कर दिए। लेकिन ये चीज़ का मैं तभी बता रहा हूँ, ये तभी काम करेगा जब ये तभी क्या बोलते काम करेगा जब सिस्टम की थोड़ी सी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। 6 कोर में ना धीरे धीरे सिंक करना पड़ेगा, मतलब आधे आधे 100 फ्रेम के बीच में गैप में करोगे, 200 का गैप बनाओगे, फिर 200 का गैप बनाओगे, यानी 200 फ्रेम पहले किए, फिर 400 फ्रेम पहले किए, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो मैं रिफाइन पे क्लिक करूँगा। ये बेसिकली उस फ्रेम पे करेगा जिस फ्रेम पे जर्क होने लगे। वैसे मैं एस्टोनिश्ड हूँ कि हमने जो लगाया उस पर जर्क नहीं आए, नहीं तो ऐसा होता है ना, हल्का सा ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा जर्क होता है ट्रैकिंग करते वक्त, वैसा कुछ जर्क आता है ना, तो रिफाइन उस की फ्रेम पे ले जाके छोड़ दो और रिफाइन कर दो, तो अपने आप से पकड़ लेता है। जैसे देखो यहाँ पे उसने बिल्कुल अच्छे से पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको फेकेड ट्रैकिंग कर दूं तो यू कैन सी, क्या मतलब समझे क्या पूरा बैक तक, मतलब बैक की ट्रैकिंग कैसे? अरे तो देखेगा क्योंकि उसका फेस थोड़ी है वो। हेलो, वो इसीलिए तो बोले कि हमेशा ट्रिक यही होती है कि वो व्यक्ति जो है जिसका आपको फेस ट्रैक करना है उसी का आपको 3D फेस बनाना होगा, हाँ, ताकि प्रपोर्शन बराबर मिले। कहाँ ध्यान देते रहते हो तुम क्लास में, वहाँ ध्यान रहता वहीं बता तो रहे, तुम्हारे साथ मैंने तो बना था ये डॉर्फ कैरेक्टर, तो ये हमने रितेश के फेस से थोड़ी बनाया, ये हमने डॉर्फ के हिसाब से बनाया। अब अगर देखो, और ये उसने क्या पकड़ लिया, मोशन पकड़ लिया है, दैट मीन्स अगर रितेश का फेस मैं 3D में बनाऊं, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एवेंजर्स वगैरह में बनता है, अगर वो बना के मैं ट्रैक कर दूं तो प्रोडक्ट ट्रैकिंग हो जाएगी पूरी। जो तुम नैनो टेक्नोलॉजी देखते हो, जो तुम्हारा नैनो टेक्नोलॉजी हो रहा था ना, ऐसा 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 करके आता है, उसमें VFX में देखे हो ना वो चीज़ क्या होता है, दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना आप लोग का जो क्रिएटिव माइंड है वहाँ तक जा नहीं पाएगा। VFX एवेंजर्स, ये वाला सीन जो याद है ना, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब तुम समझो उस चीज को। ये ठीक है, वो 3D में बनाए, पूरा चीज को 3D में बनाए, यहाँ पे ट्रैकर लगा दिए, PF ट्रैक से ट्रैक कर लिए, कौन सा फेस ट्रैकिंग, जो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग था ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग किए, बाकी पूरा ये काम 3D में हो रहा है, पार्टिकल इफेक्ट है, पार्टिकल से थ्रू बन रहा है ये पूरा।
है ना। बाकी मोशन जो है वो 3D पकड़ ले रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का क्यों 3D बनाना पड़ रहा है? 3D फेस बना दिए उसका। ये पूरा ऑब्जेक्ट ट्रैक है। बस रेंडर हाई क्वालिटी है। ये देखो रियल है, बस बाकी पूरा का पूरा नकली है, सब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है। बस मेन वही है ना, लाइटिंग में तगड़ी है। ये देखो केवल केप का 3D मॉडल करने के लिए उसका ही 3D मॉडल बना के डाल दिया। अब ये 3D हो गया ना, बस यहाँ से हाँ 3D हो जाता है जो भी चीज़। मास्क कास्ट के लिए तो वो कर देते हैं। वो देखो समझे कि कैसे बनते हैं ये। अब तो आई थिंक मुझे लगता है तुम लोग बहुत कुछ समझ गए होगे कि कैसे बनता है ये चीज़। तो बनाने वाली बात बनाओ फिर। तो अब ये देख रहे हो ये फेस ट्रैक हो गया। रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि वो ऑलरेडी वो हो रहा है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है, जो ये लग रहा था कि ये एक्चुअली क्यों पूरा रैप नहीं हुआ, बेसिकली तो क्योंकि वो रितेश का हेड नहीं है, पहला रीज़न ये है। वो तो वो रैप होगा भी नहीं क्योंकि रितेश का हेड नहीं है। दूसरा चीज़, अगर मैं रितेश का रैप लेता भी, हेड लेता भी, तो मैं इस पे कंपोजिट नहीं कर रहा हूँ। ये तो रेफरेंस है जहाँ से उठा रहा है, मैं आफ्टर इफेक्ट पे ले जाके उसको कंपोजिट करूँगा, है ना। तो इससे पहले अभी मुझे इस पे क्या करना होगा, इसका 3D रेंडर निकालना होगा। अभी तो केवल ऑब्जेक्ट ट्रैक हुआ यानी मोशन पकड़ा है। अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ले जाके मुझे FBX पे 2010 FBX पे कर रहा हूँ। इस बार मैं माया पे कर रहा हूँ। इसका कुछ रीज़न है, बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे मैं माया आस्की 2011 माया है ना, ऑटोडेस्क माया आस्की। एलियास के जो हैं वो कौन से हैं, ऑटोडेस्क FBX है, तो ये वाले में नहीं होगा। ऑटोडेस्क FBX 2010 आस्की नहीं दिखा रहा क्या? FBX तो किसी में भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर मेरा बाइनरी है तो माया के लिए मैं रख लेता हूँ इसको, मैं SEQ सीक्वेंस ट्रैक फाइल के बजाय हो गया। देन विल गो बाय माया में क्यों ओपन कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। विल गो बाय माया, मैक्स में भी कर सकते हो, माया में भी कर सकते हो। अच्छा इसमें एक और चीज़ है ना, ये जब मैं यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रैक में इधर जाके ना टेक्सचर्ड कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा मालूम, जो ट्रांसपेरेंट क्यों है।
ये शायद मेरे पीसी पे उतना हैवी कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्ट नहीं है। बाकी टेक्सचर्ड करोगे ना तो ये जो पीछे वाला इमेज है ना वो उस पर टेक्सचर प्रोजेक्ट हो जाता है। हाँ, तो वो दिखने लगता है, चेहरे पे ही आ जाएगा उसके वो पूरा टेक्सचर्ड। सिस्टम थोड़ा हैवी एक्सपेक्स चाहिए उसके लिए, या हो सकता है मैं कुछ ऑप्शन भूल रहा हूँ। मैश कलर, आई डोंट नो, प्रोबेबली, बट देख लेना वो भी होता है। हालांकि उसका कुछ मतलब नहीं है, बस यही चीज़ है कि वो देखने पे समझ में आ जाता है कि 3D टेक्सचर लगा हुआ है। हमने माया ओपन कर लिया है एंड आई गो ऑन न्यू और जस्ट अनपिन। ओके, वो आया, वही मैं बोलो कहाँ चला गया। पैनल, कैमरा, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी है ऑलरेडी। वो वैगन आर अभी चल रहा है उसमें तो। हाँ आई थिंक हो चुका है उससे। अभी तो मैं कुछ आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं है उसको, चेक नहीं किया। हम्म, जी। अच्छा। जी जी। अच्छा, मॉडल तो अभी का ही है क्योंकि एक ही साल हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल हुआ होगा लगभग। 20। कंट्रोल पे है, बट एक्चुअली मैं अभी किसी उसके लिए अभी ऑप्ट नहीं हूँ, मुझे लोन नहीं चाहिए है। क्योंकि मैं अभी मैं मेरा ऐसा कोई, मैं लोन के लिए कोई वर्क है ही नहीं मेरे पास अभी, तो मैं लोन नहीं ले रहा हूँ उसके आज। जी, थैंक यू। तो इतने क्वेश्चन पूछ रहा है लोन देने के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे लोन नहीं चाहिए, तो बोलता क्यों, क्या रीज़न। मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं क्यों क्यों लूँगा लोन, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही, मैं अगर होगा तो मैं खुद आऊँगा ना तुम्हारे पास लोन लेने के लिए। तुमको क्यों, अब मैं क्या रीज़न बताऊँ कि मैं लोन क्यों नहीं ले रहा। अजीब इंसान है भाई। हाँ वही पूछ रहा हूँ। देख रहे हो ये हेड जो है वो एनिमेट हो रहा है। इधर इधर पे ना क्या करते हैं, इमेज यहाँ पे आप शो सेलेक्टेड में जाते हो, इधर लुक थ्रू सेलेक्टेड पे जाते हो, और इधर पे ना एक इंपोर्ट इमेज ऑप्शन होता है, या कैमरा सेलेक्ट कर लो। ये कैमरा 2 नॉट है ना, इसको सेलेक्ट कर लो। इधर पे जाओगे ना तो इधर पे आपको एनवायरनमेंट, इमेज प्लेन, क्रिएट में जाओ, और यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस लिया हुआ है ना SCQ, उसका एक सेलेक्ट करो, ओपन करो, सीक्वेंस ऑन कर दो। ऐसा लोड लेगा तो ना वो फिर वीडियो पे ट्रैक करके दिखाता है, मोशन ट्रैक हो जाता है। ये चीज़ मैक्स में भी कर सकते हो।
ठीक। और फिर अब ये पूरा 3D ज्योमेट्री है, इस पे ले जाके आप जो माया पे यूजुअल काम करते हैं दैट यू कैन डू डायरेक्टली, है ना। मॉडलिंग का जो वर्क है आप यहाँ से डाल के आप जो भी शेडर ग्रुप आपको डालना है वो यहाँ से। देखो अगर मैक्स किया बंदा है उसको इजी पड़ेगा माया का इंटरफेस समझना, पर माया का क्योंकि देखो मैक्स को करते करते ना आपका दिमाग जो है ना वो सेट हो जाता है लिमिटेशन के ऊपर। ये एक लिमिटेशन मिल जाती है ना कि मैक्स में कोई सही प्रोसेस से कोई चीज़ की जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट होती है ना, उसमें गड़बड़ी नहीं आती। अब वही प्रोसेस वो लिमिटेशन होती है उसकी। माया में आप वही प्रोसेस से कुछ और भी कर सकते हो, वही प्रोसेस से कुछ और भी कर सकते हो। तो दोनों ऑटोडेस्क के हैं, इंटरफेस तो बिल्कुल सेम रहेगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर सीखना चाहते हो तो जैसे यूट्यूब वगैरह भी सीखोगे ना तो आराम से माया पकड़ लोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैक्स के ट्रेंड हो तो माया पकड़ा जा सकता है। माया वाले जो हैं वो ऑलरेडी मैक्स को सीख सकते हैं, क्योंकि उन लोग ने माया सीखा हुआ है तो मैक्स को आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि उनका भी इंटरफेस सिमिलर ही लगेगा, पूरा वही है WASD व्यू पोर्ट व्यू पोर्ट। छोटे मोटे ट्राई वो अलग है। देखो वर्किंग प्रोसेस इज डिफरेंट, सॉफ्टवेयर सिमिलर है, सॉफ्टवेयर के अंदर वही चीज़ होती है जो मैक्स के अंदर भी होती है, बस करने का तरीका अंतर है। तो तुमने मैक्स सीखा है एक रोड मैप से, वही रोड मैप पे माया रख दो, तो यूट्यूब में सर्च करोगे तो वही सर्च कर लेना कि हाउ टू डू 3D मॉडलिंग इन माया, हाउ टू डू दिस इन माया, हाउ टू डू दिस। वैसे ही माया वाले को मैक्स सीखना होगा तो हाउ टू डू दिस दिस दिस, मॉडलिंग कैसे करना, टेक्सचरिंग कैसे करना, लाइटिंग कैसे करना। अब जैसे उसमें टेक्सचरिंग में स्लेट एडिटर था, यहाँ पे हाइपर ग्राफ होता है, हाइपर शेड होता है, यहाँ पे नोड व्यू मिलता है ना। अब वहाँ नोड तुम कर ही चुके हो तो यहाँ भी नोड है। हल्क हल्क बना रहे हैं हम लोग। उप्स, नोड बस घूमना नहीं चाहिए। है ना। अब ये कब काम आता है, जब एनिमेशन ऑलरेडी हो गया है। पहले एनिमेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैच ट्रैक करके फिर रेंडर निकाल लेते हैं। रेंडर निकालूंगा फिर मैं रितेश का क्या करूँगा, रोटो, और उसका फेस ही हटा दूंगा मैं। न्यूक में बहुत इजीली ये सब गायब हो जाता है, पूरा फेसेस पूरा गायब कर दूंगा। हाँ, और इसको रिप्लेस कर दूंगा। आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा मुश्किल जाएगा, मैनुअल करना पड़ेगा, न्यूक में इसको करना पड़ेगा बस। हम्म। न्यूक में सब नोट से करना होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बस रेंडर ही लेना बाकी रह जाता है। लाइट नहीं लगी है ना सीन में तो रेंडर, हाँ इसलिए ब्लैक हो रहा है। समझे प्रोसेस? यस सर। है ना।
सर अपनी शोरील में 3D वर्क के साथ साथ अपन ट्रैकिंग भी डाल सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल, वो डालना ज़रूरी है। आप वीएफएक्स मॉडल्स का अलग शेड्यूल बनेगा और एफएक्स का अलग शेड्यूल बनेगा, ऐसा एक ही बना सकते हैं? नहीं नहीं, देखो 3D सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो 3D वाला काम करो, उसमें फिर ये जो मत 3D में डालो। काम होता है वो एक शेड्यूल में होता हाँ, अगर आपको केवल 3D वाला काम करना है, आप अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री में जाने के लिए रील बना रहे हो ना, तो उसमें फिर 3D प्लस है एफएक्स। एफएक्स ऐड होगा, है ना। और अगर केवल स्ट्रिक्ट 3D का करना चाह रहे हो तो केवल 3D का करो। हालांकि ये भी दिखा सकते हो कि तुमने मॉडल बनाया, अपना ही मॉडल बनाया, अपना ही उस पे वो किया, और बस 3D में ले जाके उसको अब मॉडल तो तुम्हारे पास है, तुम उसी मॉडल को रिप्लेस भी कर सकते हो। मोशन आ गया ना तुम्हारे पास। अच्छा हाँ, वो तो दिखाने ही भूल गया, चलो थोड़ा सा कुछ तुम लोग को एक और उसमें रिगिंग कैसे होती है वो बता देता हूँ। हालांकि तुम वो पहले भी एनिमेट कर लोगे, अपना वीडियो देख के एनिमेट कर लो, और फिर उसके बाद उसको वहाँ ले जाके ट्रैक कर दो, है ना। ट्रैक करने के बाद जो वो बनेगा, सो आई विल शो यू समथिंग। जैसे ये आ गया ना ऑब्जेक्ट पे, तो अब अगर आप टॉरस ले लेते हो, लेट्स जस्ट से I'll take a torus. F, select B, select उप्स, ओके ओके, क्या गड़बड़ी हुई। उसको एक मास्क दे दे रहे, डाइवर मास्क या समथिंग जो भी, या बेन का मास्क बनाते ना। कुछ ऐसे टाइप का मास्क वगैरह। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनका पेरेंट हो गया है, और यहाँ पे ना ये ऐसे करके जो 3D नोड है, 3D नोड ऑलरेडी पेरेंट चाइल्ड है।
अजीब बात है। ये क्यों नहीं हो रहा है इसके साथ? क्योंकि जो वो है क्या बोलते, डायरेक्ट पेरेंट हो जाता है ये इसके साथ। राइट, ये जो लिंक है ना ये वाला, इसके साथ जोड़ना है। अब देखो टॉरस फॉलो कर रहा है उसको। कुछ कुछ में एरर है। नहीं, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक दूसरे के है वो है ना। अभी देखो स्केलेटन रूट जो है वो बकायदा उसमें एनिमेशन लगा हुआ, ये सब उसके अंदर के हैं। ये लुक का पेरेंट है ना, इसके कारण से। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के चलते वो इशू हो रहा है। वो तुम बोन मिलती है उसके साथ, तुम उस बोन के साथ मर्ज कर सकते हो। तो जो भी चीज़ मर्ज करोगे वो वीडियो पे ट्रैक होके आ जाएगी। बाल वाल या कुछ भी ऐसा बनाना हो, या इसी के ऊपर अब रीटोपो करके कैरेक्टर बना के एनिमेट कर दो, इसी से जोड़ दो तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ आया होगा। ये एक्चुअल में पीएफ ट्रैक है। रितेश के फेस पे 3D ज्योमेट्री से जो बनाया मैक्स का फेस है वो जुड़ा है। ओके, सो so that's it for today. Bye bye, take care.